हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट करियर 3.0 में स्वागत है। रोज़ की भांति आज फिर हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक होगा ए स्टोन कटर। क्योंकि इस स्टोरी में ये एक पैसेज है, इसमें कोई टाइटल नहीं दिया है, इसीलिए हम अपने से एक काल्पनिक नाम ए स्टोन कटर रख दिया है। क्योंकि ये पूरा स्टोरी एक स्टोन कटर के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसीलिए हम इसका टाइटल ए स्टोन कटर रख दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए स्टोन कटर। स्टोन कटर का मीनिंग होता है पत्थर काटने वाला। यानी एक समय की बात है, एक पत्थर काटने वाला एक छोटे से गांव में रहता था। ही वर्कड हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता था। थ्रू आउट द डे, यानी पूरे दिन के दौरान वह कड़ी मेहनत करता था। प्रिपेयरिंग द शेप्स दैट वेयर ऑर्डर्ड बाय हिज कस्टमर, यानी उसके ग्राहक द्वारा ऑर्डर किए गए आकार को तैयार करने के लिए वह दिन भर क्या करता था, मेहनत करता था। हिज हैंड्स वेयर रफ, उसका हाथ जो था वह खुरदुरा हो चुका था। एंड हिज क्लॉथ्स वेयर डर्टी, और उसका कपड़ा जो था वह गंदा हो चुका था। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू द माउंटेन टू कट ए बिग स्टोन। स्टोन स्टोन मतलब होता है चट्टान। ठीक, एक दिन वह पर्वत पर गया। किस लिए? टू कट ए बिग स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर काटने के लिए। इट वॉज डिफिकल्ट टू वर्क एज द वेदर वाज एक्सट्रीमली हॉट। इट वॉज डिफिकल्ट, यह कठिन था, टू वर्क यानी काम करने के लिए, यानी काम करने के लिए वहाँ पर बहुत ही कठिनाई थी, कठिन था। क्योंकि द वेदर वाज एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि जो मौसम था, वेदर मीन्स क्या होता है, मौसम। जो मौसम था वो बहुत ही अत्यंत हॉट था, यानी गर्म था। आफ्टर वर्किंग फॉर सेवरल आवर्स, यानी बहुत समय कार्य करने के बाद, ही सेट डाउन इन द शेड ऑफ ए नियर बाई ट्री एंड सून फील एस्लीप, यानी बहुत देर काम करने के बाद वह सो गया। ठीक, कहाँ पे? तो इन द शेड ऑफ ए नियर बाई ट्री, यानी पास में ही एक वृक्ष की छाया में वो क्या कर गया, गहरी नींद में सो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही हर्ड आफ्टर सम टाइम वी हर्ड द साउंड ऑफ ए प्रोसेसन। प्रोसेसन का मीनिंग होता है जुलूस। ठीक, कुछ समय के बाद उसने एक जुलूस का आवाज़ सुना। ही वोक ऑफ, वह जाग गया। एंड सो मेनी सोल्जर्स एंड अटेंडेंट्स वॉकिंग इन द सन, और देखा कि बहुत बहुत सारे सोल्जर्स मतलब होता है सैनिक, एंड अटेंडेंट्स का मीनिंग होता है परिचारक या नौकर। उसने देखा कि बहुत सारे सोल्जर्स, सैनिक और परिचारक धूप में टहल रहे हैं। एलोंग साइड द किंग who not only rode an elephant but also had an umbrella to keep the sun away। उसने देखा कि बहुत सारे सैनिक राजा के इर्द गिर्द चल रहे हैं धूप में। Who not only rode on elephant, जो रोड पर नहीं बल्कि एक एलिफेंट पर था, एक हाथी पर था। एंड अम्ब्रेला टू कीप द सन अवे, और उसके ऊपर एक अम्ब्रेला लगा हुआ था, छाता था, जो उसके सूर्य के धूप से, सूर्य के प्रकाश से उसे बचाता था। हाउ वंडरफुल इट मस्ट बी टू बी ए किंग, यह कितना अद्भुत बात है, कितना आश्चर्यजनक की बात है एक राजा होना। थॉट द स्टोन कटर, जो पत्थर काटने वाला था वह इस बात को सोच रहा था। ही वंडर्ड हाउ हैप्पी वुड ही बी इफ ही वेयर द किंग इंस्टेड ऑफ ए पुअर स्टोन कटर। वो जो स्टोन कटर था वो सोचता था कि मैं एक गरीब स्टोन कटर के, गरीब पत्थर वाला की जगह एक राजा होता तो कितना आश्चर्यजनक कई बात होता। एज ही थॉट सो, जैसे ही वह ऐसा सोचा, ए स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजनबी, ठीक, या अजीब। एक अजीब थिंग्स हैपेंड, एक अजीब सी घटना घटी। द स्टोन कटर फाउंड हिमसेल्फ ड्रेस्ड इन सिल्क क्लॉथ एंड शाइनिंग ज्वेलर्स। जो स्टोन कटर था वह खुद को सिल्क के कपड़े में और चमकती हुई गहनों में पाया। हिज हैंड्स वेयर सॉफ्ट, उसके जो हाथ थे वो बहुत ही मुलायम हो गए थे। एंड ही वॉज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, और वह हाथी पर बैठा हुआ था। ही लुक्ड अराउंड एट द अटेंडेंट एंड थॉट, वह परिचारक या नौकर के चारों तरफ देखा और सोचा, हाउ इजी इट इज टू बी ए किंग, एक राजा होना कितना आराम की बात है। दीज पीपल आर हेयर टू सर्व मी, सर्व मतलब होता है सेवा करना। ये ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये सभी मेरे सेवा करने के लिए हैं। द प्रोसेसर मूव्ड ऑन
ऑन एंड द सन ग्रीव होटर। प्रोसेसन जो था यानी जुलूस जो था वो आगे बढ़ा और सूर्य का प्रकाश जो था और भी गर्म होता गया। द स्टोन कटर नाउ द किंग, स्टोन कटर जो था वह अब राजा था। बिकम टू वर्क फॉर कंफर्ट, यानी उसके आराम के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। ही आस्क्ड द प्रोसेसन टू स्टॉप, उसने प्रोसेसन यानी जुलूस से रुकने के लिए कहा। सो डैट, ताकि ही कुड रेस्ट फॉर सम टाइम, ताकि वह कुछ समय तक आराम कर सके। एट वंस द चीफ ऑफ द सोल्जर्स वेंट बिफोर द किंग, उसी समय जो कमांडर्स का, जो सैनिकों का कमांडर था यानी मुख्य चीफ था, वो क्या किया, बेंट बिफोर द किंग, वह राजा के सामने झुका एंड सेड, और कहा, योर मजेस्टी, महाराज, दिस मॉर्निंग यू स्वर टू हैव मी हैंग्ड टू डेथ इफ वी डू नॉट रीच द पैलेस बिफोर द सन सेट। टू हैव मी हैंग्ड यानी आप मुझे फांसी पर लटका देंगे। इफ़ यदि वी डू नॉट रीच, यदि हम लोग नहीं पहुंचेंगे द पैलेस यानी राजमहल बिफोर द सनसेट, यानी सूर्यास्त होने से पहले यदि हम लोग राजमहल नहीं पहुंचेंगे तो आप हम लोगों को फांसी पर लटका देंगे। द स्टोन कटर फेल्ट सॉरी फॉर हिम, स्टोन कटर था जो था वह उसके लिए सॉरी बोला। एंड लेट द प्रोसेसन गो ऑन इट्स वे अगेन, और फिर से जो जुलूस था वह अपने रास्ता पर जाने लगा। आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ, इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। बट हाउ मोर पावरफुल द सन इज, लेकिन सूर्य कितना शक्तिशाली है। आई वुड रेदर बी द सन दैन ए किंग, मैं एक राजा के जगह एक सूर्य होता। ही थॉट, उसने सोचा। एट वंस, उसी समय, ही बिकम द सन शाइनिंग डाउन ऑन द अर्थ, उसी समय वह पृथ्वी पर, जमीन पर चमकते हुए एक सूर्य बन गया। इट्स न्यू पावर वाज हार्ड टू कंट्रोल, उसका जो नया शक्ति था वह नियंत्रण करने में बहुत ही कठिन था। इट शोन टू ब्रिलियंटली, वह बहुत तेजी से चमकता था। एंड बर्नेड ऑफ द फील्ड विथ इट्स, और खेत को क्या किया, अपने खेत को जला दिया अपने किरणों से। बट नो मैटर हाउ हार्ड इट शोन, लेकिन कोई बात नहीं यह कितना भी तेज चमकता हो। इट कुड नॉट सी थ्रो द क्लाउड्स, यह बादल से होकर नहीं दिखाई देगा। इट वॉज एविडेंट, यह प्रमाण है। डेट मीन्स कि द क्लाउड्स वेयर इवन स्ट्रोंगर एंड मोर पावरफुल दैन द किंग, कि एक बादल जो है वह सूर्य से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत हैं। द सन विश्ड, सूर्य जो था वह इच्छा जाहिर किया। डेट मीन्स कि इट वुड रेदर बी ए क्लाउड, कि वह एक बादल होता। सडनली, अचानक, इट फाउंड इटसेल्फ टर्नेड इनटू ए ह्यूज डार्क क्लाउड, यह सोचते ही उसने अचानक, ही फाउंड इटसेल्फ, वह स्वयं को पाया, टर्नेड इनटू ए ह्यूज डार्क क्लाउड, एक विशाल अंधेरी बादल के रूप में वह स्वयं को पाया। इट स्टार्ट यूजिंग इट्स न्यू पावर, इसने अपने नई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इट प्यूरेड रेन डाउन ऑन द फील्ड्स, वह यह फील्ड पर यानी खेत में बहुत तेज से बारिश किया। एंड कॉस्ट फ्लूड्स, और जिसके कारण बाढ़ आ गई। ऑल द ट्रीज इन हाउस वेयर स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे का मीनिंग होता है बहा कर ले जाना। सारे घर और वृक्ष जो थे वो सभी बहा कर ले गए। बट लेकिन द बोल्डर मतलब होता है कंकड़, विच वंस इट हैड बीन कटिंग व्हेन इट वाज ए स्टोन कटर वाज अनमूव्ड एंड अनचेंज्ड, लेकिन जो एक कंकड़ था जिसे वह स्टोन कटर होते हुए काटा हुआ था, वह ना तो चेंज हुआ नहीं अपने जगह से डगमगाया। नो मैटर हाउ, कोई बात नहीं, हाउ इट प्यूरेड डाउन ऑन द स्टोन, कि यह कितने तेजी से बरसता है। द स्टोन डिड नॉट मूव, स्टोन जो था, चट्टान जो था, वो थोड़ा सा भी नहीं मुड़ा। द क्लाउड वंडरेड, बादल जो था वह आश्चर्यचकित हुआ। दैट रॉक इज मोर पावरफुल देन आई एम, वह जो रॉक है, वह जो चट्टान है, रॉक मीन्स क्या होता है, चट्टान, वह जो चट्टान है वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है मुझसे। ओनली ए स्टोन कटर कुड चेंज द रॉक बाई हिज स्किल, केवल एक स्टोन कटर ही, एक पत्थर काटने वाला ही इसमें परिवर्तन ला सकते हैं अपने स्किल से। नो सुनर हाइड इट सेड दिस वर्ड, यह शब्द कहते ही फाउंड हिमसेल्फ सिटिंग ऑन ए स्टोन, वह अपने को एक पत्थर पर, एक स्टोन पर बैठे हुए पाया। ही पिक्ड अप हिज टूल्स, उसने अपने औजार को उठाया। टूल्स मतलब क्या होता है, औजार।
उसने अपने औजार को उठाया एंड बिगन वर्किंग, और अपना काम शुरू कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा स्टोरी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारे चैनल अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।